नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम, सहायक प्राध्यापक। भारतीय संस्कृति में कई पेड़ों को महत्व है। भारतीय संस्कृति प्रकृति पूजक संस्कृति है। प्रकृति का सम्मान हमेशा भारतीय संस्कृति में होता रहा है। भारतीय समाज में त्यौहार, उत्सव यह प्राकृतिक ऋतुओं पर आधारित है। वैसे ही हमारे समाज में कई वृक्षों का सामाजिक और धार्मिक महत्व भी है। कई त्योहारों के समय वृक्षों की पूजा की जाती है और पर्यावरण संतुलन की भूमिका में वृक्षों का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संतुलन चक्र बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण वृक्ष भूमिका निभाते हैं। वृक्षों की कटाई अधिक होने के कारण मनुष्य को या इस सृष्टि में जितने भी जीव है उन सभी जीवों के लिए प्राणवायु देने का काम यह वृक्ष करते हैं। इसलिए वृक्ष हमारे जीवन की महत्वपूर्ण विकास में भूमिका निभाते हैं। हमारे जीवन के लिए मनुष्य को जीने के लिए जो ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु देने का काम यह पेड़ पौधे वृक्ष करते हैं और इसलिए वृक्ष का महत्व मनुष्य के जीवन में प्राचीन काल से ही रहा है। वैसे ही हमारे संस्कृति में पीपल का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, ऐसे कई वृक्ष है। तो उसी प्रकार उत्तर भारत में देवदारू नाम का एक वृक्ष है और इस देवदारू नाम के वृक्ष को हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की दृष्टि से उसका भी महत्व अभिव्यक्त होता है। आज हम देवदारू इस वृक्ष के बारे में हमारे सांस्कृतिक जो धारणाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देवदारू इस निबंध के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। उनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। द्विवेदी जी का बचपन का नाम बैद्यनाथ था, जो पितामह बाबा द्वारा रखा गया था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य तथा इंटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। सन 1940 में हिंदी और संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख पद पर भी इन्होंने कार्य किया। इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। इन्हें संस्कृत तथा ज्योतिष के विद्वान होने के साथ साथ हिंदी के शीर्ष साहित्यकारों में से एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लिया जाता है। गवेषणात्मक निबंधकारों में इनका नाम प्रमुख आता है। शांति निकेतन में आप गुरुदेव रविंद्रनाथ, श्री एंड्रूज तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन के संपर्क में रहे। इनके साहित्यिक योगदान के लिए भारत सरकार ने 1957 में पद्म भूषण उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता होने के कारण उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ और परिमार्जित है। वे अपने विचार और विषय को समझाने के लिए बीच बीच में संस्कृत की सूक्तियों का प्रयोग करते हैं। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति के प्रति अनन्य स्नेह और विश्वास है। उनमें मनुष्य प्रेम, देश प्रेम, आध्यात्मिकता, उदारता, समर्पण एवं कर्तव्य भावना दिखाई देती है। भाषण, वार्तालाप, गपशप, कथोपकथन, विवेचना, गवेषणा, इतिवृत्त, हास्य व्यंग्य आदि का अद्भुत समन्वय इनके साहित्य में दिखाई देता है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी द्विवेदी जी एक उच्च कोटि के निबंधकार के साथ साथ उपन्यासकार, साहित्य इतिहासकार, आलोचक, चिंतक और शोधकर्ता रहे हैं। हिंदी साहित्य की कई विधाओं में इन्होंने कलम चलाई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन सन 1979 में हुआ है। इनके साहित्य के परिचय के संदर्भ में देखा जाए तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा ये उनके द्वारा लिखित उपन्यास है।
निबंध संग्रहों में विचार प्रवाह, कुटज, अशोक के फूल, विचार विमर्श, विचार और विमर्श और कल्पलता आदि उनके निबंध संग्रह है। कबीर, साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अधिकार और संदेश राशक यह उनके आलोचनात्मक ग्रंथ है। कहानी के संदर्भ में भी उन्होंने लेखन किया है। द्विवेदी जी ने केवल 8 कहानियाँ लिखी है, जैसे धनवर्षण, मंत्र तंत्र, व्यवसायी बुद्धि, बड़ा क्या है, बड़ा कौन है, देवता की मनौती, प्रतिशोध और अद्भुत। कविताओं के संदर्भ में भी उन्होंने करुणा, गानम और फूल आदि अनुदित कविताएं लिखी है। रेखा चित्र संस्मरण में गुरुदेव तथा मृत्युंजय रविंद्रनाथ आदि उनके द्वारा लिखित रेखा चित्र संस्मरण भी प्रसारित है। पाठ्यक्रम में उनके द्वारा लिखित देवदारू यह निबंध रखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित देवदारू एक भावात्मक ललित निबंध है। ऐसे निबंधों में विषय संबंधता की जगह विचार रमणीयता अधिक होती है। निबंधकार शीर्षक से बंधा न रहकर विचारपूर्ण मुक्त चिंतन के लिए स्वतंत्र रहता है। आचार्य द्विवेदी जी की इस विधा के सफल कलाकार है और प्रस्तुत निबंध देवदारू इस तथ्य का प्रमाण है। देवदारू जैसे पहाड़ी वृक्ष को केंद्र में रखकर भारतीय चिंतन धारा की अनेक विशेषताओं को उद्घाटित करना द्विवेदी जी के विचारपूर्ण मुक्त चिंतन और ज्ञान गांधीर्य का प्रतीक है। देवदारू देवताओं का प्यारा बड़ा अनुपम वृक्ष है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है और यह धरती का रस खींचकर आकाश को स्पर्श करना चाहता है। आज देश के नेता, कलाकार, पंडितगण सबने अपनी जमीन छोड़कर दरबारी गंदगी से समझौता किया है। ये सब अपनी जमीन को भूलकर आकाश को चूमना चाहते हैं, परंतु देवदारू मनुष्य को अपनी जमीन से जुड़ा रहकर ही स्वर्ग विकास प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा देता है। देवदारू के एक चमत्कृत वृक्ष होने के कारण पंडित, ओझा इसकी लकड़ी से भूत बाधा को दूर करती थी। द्विवेदी जी के अनुसार भूत, पिशाच आदि मनुष्य के मन की एक सोच या काल्पनिक स्थिति है, क्योंकि जिसका मस्तिष्क ही कटा है उसे मस्तिष्क कहाँ से होगा। आज देश के हर क्षेत्र में मुंडकटों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि देवदारू की लकड़ी से चोट करने वाले चरित्रों की कमी है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने सामाजिक और धार्मिक संदेश भी दिया हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित देवदारू एक वृक्ष के महत्व के माध्यम से सामाजिक उसका समन्वय भी दिखाई देता है। भावात्मक निबंधों के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है। देवदारू यह वृक्ष खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई देता है। आचार्य जी कहते हैं कि पता नहीं इसका नाम देवदारू किसने रखा। नाम जरूर पुराना होगा। वह पेड़ सीधे ऊपर की ओर उठता है, जैसे स्वर्गलोक को भेद करना है, मगर शाखा तो अभयदान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती है। इसका रूप वैशिष्ट देखने के बाद ही तो महादेव ने अपनी समाधि इसी पेड़ के नीचे लगाई। आचार्य कहते हैं, जहाँ बैठकर मैं लिख रहा हूँ वह देवदारू के वृक्ष है। बाकी सारों को अपने में छिपाता ऊंचा ऊंचा वृक्ष। यूं ही सोच में बैठता है लेखक, अगर मैं इस पेड़ की फुनगी से नीचे लुढ़का दिया जाऊं तो कुछ बचेगा मेरा। इतना लगन से ही मुझे अनर्थ का एहसास हो रहा है। वैसे हर एक व्यक्ति का लगना अलग अलग होता है। कुछ नाम से, कुछ काम से लोग पहचाने जाते हैं। हर एक की पहचान अलग अलग होती है, मगर जो सबके लगे वह अर्थ है, और जो एक को ही लगे वह अनर्थ है, और वह अर्थ सामाजिक होता है। मगर देवदारू नाम केवल नाम ही नहीं है। गांव में मैंने एक भूत भगाने वाले ओझा को देवदारू की लकड़ी से भूत भगाते देखा है। भले ही शहरवासी भूत पर विश्वास न करे, मगर गांव में भूत होते हैं, लगते भी है और भागते भी है।
लेखक के गांव में तो तथाकथित पंडित ने शास्त्रार्थ में भले भले भलों को हरा दिया था। इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में घूमते हुए उनका पीछा जब मुंडकटे भूतों ने किया था, तो उस अंधेरे में भी पंडित जी डरे नहीं। मुंह से गायत्री मंत्र पढ़ते जाते थे और देवदारू की लकड़ी मुट्ठी में थी। बेचारा मुंडकटा त्राही त्राही कर उठा, कहने लगा, अब की बार छोड़ दो पंडित जी, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हुआ हूँ। कृपालु पंडित जी ने उसे छोड़ दिया। लेखक कहते हैं, स्वयं आज देवदारू के जंगल में बैठा हो और लाख लाख मुंडकटे को गुलाम बना सकता हो। भूतों में तो मुंडकटे होते हैं, आदमियों में भी कुछ होते हैं। मस्तक नाम की कोई चीज़ उनके पास होती नहीं है। मस्तक ही नहीं है तो मस्तिष्क कहाँ से लाए? क्या ऐसे मानवीय मुंडकटों को देवदारू की लकड़ी से पराभूत किया जा सकता है? करने के बहुत प्रयत्न हो रहे, मगर पंडित जी की गायत्री मंत्र से यह काम नहीं हो रहा है। इस रचना के माध्यम से लेखक ने मनुष्य की प्रगति की और भी संकेत किया है। मनुष्य ने बहुत प्रगति की और अपनी प्रगति के लिए बहुत बड़े बड़े पेड़ों की कटाई की है। जो पेड़ हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन रहता है। और ऐसे ही अगर हम पेड़ों की कटाई करते रहे तो मानव जीवन का भविष्य खतरे में आ सकता है। देवदारू को संबोधित कर लेखक कह रहे हैं कि देववृक्ष, तुम मन की सारी भ्रांति को दूर करने वाले हो। तुम मत भगवान हो, तुम भूत भगवान हो, तुम वहम मिटा सकते हो, तुम भ्रांति मिटा सकते हो। तुम्हें जानता था पर अब पहचाने लगा हो, तुम देवता के दुलारे महादेव के प्यारे हो। तुम सचमुच में धन्य हो। स्वयं भगवान महादेव भी इस वृक्ष के नीचे बैठकर मौन समाधि में लग जाते हैं, तभी इस वृक्ष का महत्व समझ में आता है। मगर जैसे आदमी में भिन्नता होती है, वैसे सारे देवदारू भी तो एक जैसे नहीं रहते। कोई मोटा छोटा, कोई जरठ ढूंढ, कोई किशोर, मगर कुछ लोगों के पास वो खास नज़र नहीं होती। ये तो सबको एक जैसा ही देखते हैं। देवदारू है तो देवताओं का लाडला, कमनीय, मगर सारे कहाँ उसे ये बात जानते हैं? उन्हें तो बस जाति देखनी है, व्यक्तित्व देखने की कहाँ फुर्सत या जरूरत या नज़र। भले ही संत कहते हैं, कबीरदास चिल्लाते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मगर हाल यह है कि तलवार न उठ सकी, म्यान का खेल बाजार ही गर्म हो गया है। इसलिए व्यक्तित्व को, क्षमता को, बुद्धि को कौन पूछता है? अर्थ मात्र जाति है, छंद मात्र व्यक्ति है। लेखक कहते हैं कि मैं देवदारू को सुंदर कहता हूँ, तो वह सौंदर्य कौन सा है जो मेरे मन को भा गया है, इसे मैं ही जानता हूँ। देवदारू की ऊर्ध्वशिखा शोभा मेरे हृदय में एक विशेष उल्लास पैदा करती है। मैं कवि तो नहीं जो शब्दों का, तुक का, लय का, अर्थ का समा बांधकर सहृदय के चिंतकों को मोह लेता हो। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि देवदारू पाषाण की कठोर छाती को भेद कर पाताल से जीवन रस खींच रहा है और ऊर्ध्वलोक की और तर्जनी संकेत से कुछ दिखा रहा है। उसकी इतनी उंगलियां क्या दिखाना बताना चाहती है? मैं समझ पा रहा हूँ, मगर बता कहाँ पाता हूँ। प्रेषण धर्मिता नहीं है जो व्यक्त कर सकूं। जब हवा के झोंकों से शीतलता है, देवदारू तो उसका अभिजात्य झूम उठता है। उसके बार बार कंपित होते रहने में एक मस्ती है, और यह मस्ती उसे युग युगांतर की संचित अनुभूति ने प्रदान की है। जमाना बदलता रहा, अनेक पेड़ पौधे लताओं ने वातावरण से समझौता कर लिया है। कितनों ने मैदान में उतरकर खासी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, मगर देवदारू तो देवदारू है। वह नीचे नहीं उतरा, न समझौता अपना लिया, न अपनी खानदानी चाल छोड़ी। झूम कर उठता है तो ऐसा मुस्कुरा कर कि मानो कह रहा हो कि मैं सब जानता हूँ, समझता हूँ, तुम्हारे करिश्मों से वाकिफ हो।
तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाओगे। लेखक कहते हैं, हजारों वर्ष के उतार चढ़ाव का ऐसा साथी मिलना मुश्किल है जो अपने मस्ती में, अपनी शान में जीता है, खानदानी आब रख कर जीता है। इस प्रकार इस निबंध के माध्यम से लेखक ने देवदारू अर्थात देवताओं के प्यारे वृक्ष पर भावात्मक ललित निबंध लिखकर अपनी भावाभिव्यक्ति की है। इस देवदारू वृक्ष की तरह मनुष्य की भी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। कष्ट से, श्रम से, उसे अपनी मेहनत से एक अपना जीवन रूपी वृक्ष फलाना फूलना है। जीवन रूपी वृक्ष को जमीन में से अपनी शाखाओं के माध्यम से पानी सींचकर अपने श्रम से, अपने परिश्रम से उसे बड़ा करना है। इसी प्रकार का संदेश इस निबंध के माध्यम से लेखक ने दिया है। मनुष्य को भी देवदारू की तरह नकारात्मक सोच एवं भयात्मक स्थिति से बचना भी आवश्यक है। कोई भी काम करते समय उसके पास आत्मविश्वास और विवेक का होना आवश्यक है। देवदारू की तरह अटल और अजर बनकर जीवन में आने वाली समस्याओं का प्रबल आत्मविश्वास से मुकाबला करना चाहिए। मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं तो गुणों से होनी चाहिए। ध्यान, धारणा और समाधि से मनुष्य जीवन में ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार का संदेश देवदारू इस वृक्ष के माध्यम से लेखक ने दिया है। जीवन में हम तभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं कि कुछ समर्पण, कुछ देकर, परिश्रम करके हम दूसरों को कुछ दे सकते हैं। इस प्रकार की भावना मनुष्य समाज में है, व्यक्ति में है, तो ही उस व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का विकास संभव है। इस देवदारू वृक्ष की तरह हमें जमीन में से अपनी जड़ों के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से एक कठोर तपस्या करके हमें मेहनत करना है और उस मेहनत पर हमारा ये जीवन रूपी पौधा, हमें इसको ताज़ा बनाना है। इस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित देवदारू एक भावात्मक ललित निबंध है और इस निबंध में लेखक ने देवदारू, देवताओं का प्यारा बड़ा इस वृक्ष के बारे में अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं। और इस हमारे देश में आजकल नेताओं की संख्या बहुत बढ़ी हुई है, लेकिन नेता अपने वचनों पर, अपने घोषणाओं पर एक वचनी नहीं है। कहते कुछ है और करते कुछ और है। इस प्रकार सिर है लेकिन उनका सिर कटा हुआ है। इस प्रकार का भी संकेत इस निबंध के माध्यम से लेखक ने किया है। देवदारू की तरह अटल और अपने कर्मों पर, अपने परिश्रमों पर विश्वास करने वाले नेतृत्व हमारे समाज में दिन ब दिन लुप्त होते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार का भाव इस निबंध के माध्यम से व्यक्त किया है। मनुष्य को, व्यक्ति को सफल बनने के लिए ध्यान, धारणा और समाधि, ये तीन गुण मनुष्य के जीवन को ऊंचाई प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसका प्रतिपादन देवदारू इस निबंध के माध्यम से लेखक करते हैं। धन्यवाद।